आदमी बीमार रहता है। और ये टावर का रेडिएशन से कितना मतलब प्रभावित करेगा स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर टावर लगवा के यहाँ से बच्चों को कैंसर होगा। यहाँ पर ये टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कैंसर के जैसे बहुत सी बीमारियां हो सकती है, और हम पे भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है इस टावर के कारण, इसलिए टावर नहीं लगना। आमतौर पर मोबाइल के नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाए जाते हैं, लेकिन विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत टावर लगवाने वाले और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। पूरा मामला रनहोला थाने के अंतर्गत आने वाले कुंवर सिंह नगर का है, जहां एच ब्लॉक में लग रहे मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय निवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मोबाइल टावर जमीन में तकरीबन 30 से 40 फीट गहरा लगाया जा रहा है, और जमीन में होने के कारण आसपास में इसके रेडिएशन की वजह से लोगों और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ेगा, और भविष्य में इससे गंभीर बीमारियां होने का भी डर है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि टावर लगवा रहे व्यक्ति ने किसी भी विभाग से टावर लगवाने की कोई परमिशन नहीं ली है, और जब इस बाबत स्थानीय लोग नजदीकी थाने रनहोला पहुंचे तो पुलिस ने टावर निर्माण के कार्य को रुकवाने की जगह स्थानीय लोगों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ आई महिलाओं ने उनके साथ हाथापाई तक की, जिसकी वजह से कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आईं। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, अगर बचाने वाला ही आतुर हो जाए मारने पर तो कोई क्या करे। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी कुंवर सिंह नगर में है, जो कि विकासपुरी विधानसभा में आता है, और आपको मैं बता दूं कि इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो डॉक्टर पंकज सिंह हैं। यहाँ पर एक समस्या है जो लोगों के सामने आई है, उस समस्या को मैं आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा देता हूं कि वो समस्या क्या है। ये आप एक प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक जो है बुनियाद बनाई गई है, जो बताया जा रहा है तकरीबन 30 से 40 फुट गहरी बनाई गई है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ये बुनियाद है ये टावर के लिए बनाई गई है। उस टावर के लिए जो जमीन में करीबन 30 से 40 फुट गहरा रहेगा और ऊपर भी रहेगा। क्या लोगों की शिकायत है, किस कारण से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं कि जो यहाँ टावर लगने वाला है, यहाँ के स्थानीय लोगों को उससे परेशानी है। और किस तरीके की परेशानी है, लोगों का कहना है कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ आसपास में तमाम घर हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। उन लोगों को ये डर है कि इस टावर के बाद यहाँ पर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं बीमारियों को लेकर, वो आने का उन्हें बड़ा डर है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ उसके बिल्कुल बराबर में ये टावर लग रहा है, और तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कई घर हैं जहाँ पर यहाँ काफ़ी लोग हैं जो रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और इन महिलाओं की ये शिकायत है कि हमारे बच्चों को और हमें कोई ना कोई इसको लेकर परेशानी आने वाले समय में ज़रूर होगी। और उसके बाद जब इन लोगों ने इसकी शिकायत की तो पता चला कि जो ये टावर है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से लगाया जा रहा है। इसको लगाने के लिए जो तमाम परमिशन चाहिए वो कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद नहीं। क्या पूरा मामला है उसको जानने के लिए हम कुछ लोगों से जानेंगे क्या पूरी इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। क्या नाम है आपका? आप ही बता दीजिए क्या नाम है। मेरा नाम चंद्ररेखा है।
चंद्ररेखा जी, आपके पास ये पेपर है, शिकायत का पेपर हम देख रहे हैं, बल्कि आरटीआई है। जी, क्या है ये आरटीआई और क्या पूरा मामला है? मैंने इनने कहा कि मेरे परमिशन मिल चुका है। ये झूठ फूस के पेपर ला के दिखाते हैं। हम सारे कॉलोनी वासी इकट्ठे होते हैं तो कह रहे फालतू में इकट्ठे यहाँ पे मत हो, टावर तो लग के रहेगा। कोई वो करने का वो नहीं है फायदा, यहाँ से जाओ। और पुलिस प्रशासन जितने आते हैं सब हम लोग को हाथापाई करवा के हटा के और इनका काम चालू करवाते हैं टावर का। आपके हाथ में एक पेपर देख रहा हूँ जिसको मैं खुद भी पढ़ पा रहा हूँ, और कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। इसमें जो सवाल है वो सवाल क्या था, क्या आपने पूछा था जो आरटीआई में इसका जवाब आया है? उनने उनने कहा कि मैंने परमिशन ले चुका हूँ, इसलिए मैंने आरटीआई लगाई। इसमें यहाँ पे ये है कि इसके कोई परमिशन नहीं मिला हुआ है। मैं तस्वीरों में भी बता दूं, आपको कैमरा पे दिखा दूं कि इस पर साफ तौर पर लिखा है कि एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल विद दिस ऑफिस नो परमिशन वाज इशूड बाय दिस ऑफिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर ऑफ दिस रूफ टॉप ऑफ अबव सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये साफ तौर पर लिखा है, और कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात माने तो ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जगह पर किसी भी तरीके के मोबाइल टावर को लगाने की जो परमिशन है वो नहीं मिली है। इन तमाम समस्याओं को लेकर जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है एसडीएम के पास भी शिकायत की, एमसीडी डीसी के पास भी शिकायत की, थाना अध्यक्ष के पास भी शिकायत की, और तमाम जो एजेंसियां हैं जो इस बारे में बाबत जो जुड़ी होती है उन सब जगह पे शिकायत की, सीएमओ में भी शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके ये लगातार जो टावर बनने की जो प्रक्रिया है वो बनी हुई है। इसके पीछे और क्या क्या कारण है, किस कारण से बन पा रहा है, वो भी हम पूरी तरीके से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी क्या कहानी है, इतनी परमिशन नहीं है फिर भी बन रहा है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली में देखो, परमिशन नहीं है, इन्होंने आरटीआई से भी रिप्लाई लिया है। तो आरटीआई में भी ये मेंशन है कि यहाँ ऐसी कोई टावर इंस्टॉलेशन की परमिशन नहीं है। इन्होंने कंसर्न थाने में, एमसीडी डिपार्टमेंट में, एसडीएम ऑफिस, हर जगह इन्होंने कंप्लेंट दी है। बावजूद उसके अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टावर लग रहा है, आप बेस से देखेंगे कि 30 से 40 फुट अगर नीचे खुदाई हुई है तो उस पर कितना बड़ा टावर ऊपर लगेगा। ऑलरेडी आसपास के 400 से 500 मीटर के दायरे में 4 से 5 टावर ऑलरेडी हैं, तो एक नया और टावर लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल है। पास में ही 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस पे नाला है, वो पहले से खुला है, उस खुले नाले की वजह से भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। फिर टावर का हेल्थ को लेकर कितना नुकसान होगा। और जब ये एक रिहायशी इलाका है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारे प्रशासन को भी देखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को कोई अगर फायदा हो रहा है और उससे बाकी कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जैसे जानकारी आई है कि जानकारी में आप लोग कोर्ट भी पहुंचे इस मामले को लेकर, तो कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट में भी इन्होंने रिक्वेस्ट दी हुई है, जो बिल्कुल पास में लगते घर हैं, और कोर्ट में भी कल तारीख थी तो उसकी सुनवाई हुई है। अब आगे देखो उसमें कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा। बट एज पर आरटीआई रिकॉर्ड कोई इस प्रेमाइस पे परमिशन ही नहीं है, तो फिर किस तरीके की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। दूसरा, जो हमारे एरिया के विधायक हैं, एमएलए हैं डॉक्टर पंकज सिंह, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनसे तो रिक्वेस्ट है हेल्थ को लेकर, तो उनके पास तो और भी ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको तो खुद आगे आके इस मैटर को परस्यू करना चाहिए। इन्हीं जनता ने उनको वोट दिया है, उनको एमएलए बनाया है, तो वो इनके लिए खड़े होना चाहिए जेन्युइन चीज पे। ये हमारी रिक्वेस्ट है। देख सकते हैं साहब, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो यहाँ के विधायक है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद जिस तरीके से इस टावर को लगने के बाद स्वास्थ्य पे असर होने वाला है, उसे लेकर तो कम से कम इस एरिया के विधायक को सोचने की जरूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और किस तरीके की परेशानियां इस टावर को लगने की वजह से हो सकती है, जानने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से। अगर ये टावर यहाँ पर लगता है तो आपको क्या लगता है किस तरीके की स्वास्थ्य परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं? बीमार हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हस्बैंड बीमार रहते हैं, फिर बच्चे पर भी ये हेल्थ पे नुकसान करेगा, माइंड पे करेगा, और क्या कहते हैं पब्लिक को भी होगा इससे नुकसान। अच्छा, पब्लिक को तो नुकसान होगा, लेकिन ये आसपास में अगर बात करें तो कितने रिहायशी लोग हैं जो रह रहे हैं जिनको इसका बुरा असर हो सकता है? ये सारे कॉलोनी वासी है, सारे को होंगे नुकसान होंगे। ये ब्लॉक कौन सा है? H3 है। H3 ब्लॉक। हाँ जी, ये H3 ब्लॉक है जो कि कुंवर सिंह नगर में आता है, और ये जो प्लॉट है बराबर में करीबन 150 से 200 गज का जो प्लॉट है ये नजर आ रहा है। और इस प्लॉट की अगर हम बात करें तो इस प्लॉट की वजह से ही ये सारी जो समस्याएं आम लोगों को यहाँ होती नजर आ रही हैं, वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में सभी लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं अपनी परेशानी को बताने के लिए। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी मिली है कि कुछ यहाँ पर जो माताएं और बहनें हैं उनके साथ कुछ आए हुए लोगों ने यहाँ तक कि यहाँ उनके साथ मारपीट तक की है। वो क्यों मारपीट की है, किन लोगों ने मारपीट की है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने आपके साथ मारपीट भी की है, वो कौन लोग थे, क्यों कर आपसे मारपीट की? ये पुलिस कर्मी लोग थे, ये बीट में है कुलजीत, वो वहाँ पे खड़े थे, 4-5 और पुलिस लोग थे उनके साथ में। वो 4-5 लड़कियों को लाए थे उठा के और कह रहे थे तुम लोग इस काम के मत रोको, हम तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ। वो किस वजह से ये उनको बताया था आपने कि ये गैर कानूनी बन रहा है? हाँ मैंने बताया था, लेकिन हम लोग को वो कह रहा है कि कोई वो नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये टावर तो लगेगा, लगना है, टावर लगवा के रहेंगे। उन्हीं सबका आवाज है, ये पुलिस लोग का आवाज है, एचएचओ साहब का आवाज है ये। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि अगर रक्षक बन जाए भक्षक तो कोई क्या करे, ये वो बातें हैं जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जो नजदीकी थाना रन्होला है, तो यहाँ पर जब पुलिस आती है तो बजाय इनकी बात को सुनने के वो इसकी बजाय यहाँ पर जो लोग हैं उनको पीटने का काम करते हैं। ये आरोप स्थानीय लोगों का है। कहीं आपको चोट लगी है? जी हाँ, ये देखिए कहाँ पर चोट लगी है? ये पूरे वो में मैं तो कैमरामैन को कहूंगा तस्वीरों में थोड़ा चोट दिखाएं। जी पूरे हाथ मेरे पूरे खिंचाव हो गया, सारे चूड़ियां दोनों हाथ के देख लीजिए, सारे चूड़ियां फूटी हुई है। और आंटी है उनके भी पैरों में वो हो गया है, हाथ में भी चोट लगे। कितने लोगों को चोट लगी है? इसमें सर गिनती है नहीं, पूरे कॉलोनी की लोग थी। अच्छा, किन लोगों ने मारा? ये पुलिस बीट वाले हैं, वो लेके आए थे 4-5 लड़कियों को, कोई ड्रेस नहीं था, बिना ड्रेस का था। मतलब ये नहीं पता कि वो कोई आम लोग थे या पुलिसकर्मी थे? हाँ, ये नहीं पता, कोई इसका कोई वो नहीं ये था। कब की घटना है? ये 15 तारीख को है। अच्छा, आपके साथ आपके पुलिस वाले जो डंडे को लेके आते हैं और उसको पब्लिक के लिए कहते हैं कि हमको मार रहे हैं, मगर वो खुद ही लेके आते हैं डंडे और हम लोगों को पीट पाट के चले भी जाते हैं, चोट भी लगती है खेचेतानी में। आपके पास कोई इस तरीके का कोई वीडियो एविडेंस है आपका कि वो आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं? हाँ वीडियो है। आपका क्या नाम हुआ? शीला। शीला जी, आप बताइए क्या पूरा मामला है? जो लोग आते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये खासतौर पे पुलिस वालों की? भाई पुलिस वाले आते हैं, एक नहीं आता, दूसरा आता, दूसरा नहीं, और लेडीजों को फोन करके बुलाते हैं, आप फौरन आ जाओ, यहाँ लेडीज इकट्ठे हो रखे हैं, इनको पिटाई करनी है। और लड़की आती लगती नहीं है, पुलिस वाली हैं, आती खींचा तानी करने लग जाते हैं। इनको खींच रही थी, इनको मैं बचाने लगी, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ के खींचा है और इतनी जोर से झटका दे मैं गिर गई, मेरे पैर से अभी तक चला नहीं जाता। कब की घटना है? ये 15 की है। फिलहाल अभी आप लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? पता चला है कि आप कोर्ट में भी पहुंचे हैं, कानून का भी सहारा लिया है आपने कोर्ट के थ्रू, कुछ वहां से कुछ हुआ है? वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जाते हैं वो कहता है उसके पास जाओ, वो एमसीडी वाला कहता है विधायक के पास जाओ, विधायक कहता है और कहीं जाओ। आप यहाँ के जो विधायक है वहाँ पर पहुंचे हैं? पहुंचे थे हम। उनका क्या कहना है? पहले दिन तो हमारी अच्छी तरह खातिरदारी करी, दोबारा गए तो लेडीजों की बेइज्जती करके निकाल दी। किसने की है बेइज्जती? विधायक ने खुद ने, कह रहा जाओ मेरे पास। कौन विधायक कौन है यहाँ पर? पंकज सिंह। अच्छा, पंकज सिंह है। साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ विधायक है जिनको इन्होंने अपने बहुमूल्य वोट देकर जिताया था, वही जब ये पहुंचते हैं अपनी परेशानियों को लेकर तो वो पहले दिन तो इनका स्वागत करते हैं और फिर जब वो दोबारा पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ एक गलत रवैया अपनाते हुए इन्हें वहां से निकाल देते हैं। ये साफ कहा जा सकता है कि राजनीति अपने आप में जितनी कही जाती है कि जितनी बुरी है वो यहाँ देखी भी जा सकती है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री होते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी लोगों ने खड़ी की है उसी को बचाते नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, जैसा यहाँ के लोगों का कहना। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इन्हें कितनी जानकारी है इस विषय में और ये क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या नाम है बेटा आप लोगों का? आदर्श। क्या नाम है? आदर्श। आदर्श, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये जो टावर बन रहा है इसके बारे में क्या जानकारी आपको? मेरे को ये जानकारी है कि ना ये टावर लग रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है और शरीर हमारा मतलब जोर पड़ता है उन पर, इसलिए टावर नहीं लगना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गर्वित है। गर्वित, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ना हमारी आंखों पे और हमारे दिमाग पे ना इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए टावर नहीं लगना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो ये टावर लगवा रहे हैं उनको नहीं लगवाना चाहिए? नहीं लगवाना चाहिए सब लोग। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम मुदित है। मुदित, क्या कहेंगे जो टावर लग रहा है इस पर क्या ये टावर नहीं लगना चाहिए, इससे सभी बच्चों को बहुत नुकसान है और हमारे पेरेंट्स को, हमारे जितने भी बड़े हैं उन सबको बहुत नुकसान है और पूरी कॉलोनी को मिलकर टावर रुकवाना चाहिए, ये मेरा कहना है अभी।
देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कह सकते हैं कि इन बच्चों को भी किसी ने सिखा दिया होगा, लेकिन आज की तारीख में जो शिक्षा का स्तर है वो इस स्तर का है कि वो समझते हैं कि रेडिएशन का जो दुष्प्रभाव है वो क्या होता है, या फिर इसका फायदा क्या है या नुकसान क्या है। और बच्चों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो टावर लग रहा है उससे कहीं ना कहीं इनको मानसिक तौर पर और आंखों में और इस तरीके की कई परेशानियां हैं जो आने वाले समय में हो सकती है। कुछ क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जागृति है। जागृति, जो टावर आपके पास बन रहा है आप क्या कहेंगे इस पे, आपको क्या जानकारी है और क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम पे बहुत खतरा है और हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, तो हम जब तक हम बड़े होंगे तो हमसे बहुत आइस पे भी, माइंड पे, सबसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए टावर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ के जो टावर लगा रहे हैं और जो यहाँ के विधायक हैं या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनसे आप कुछ अपील करेंगे? उनसे अपील करेंगे कि ये टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कैंसर के जैसे बहुत सी बीमारियां हो सकती है और हम पे भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है इस टावर के कारण, इसलिए टावर नहीं लगना चाहिए। आपको लगता है कि पढ़ाई और लिखाई में भी आपको इसका कुछ बुरा असर होगा? बहुत बुरा असर हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है दक्ष। दक्ष, जो ये टावर लग रहा है आपको लगता है ठीक लग रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये टावर लगना नहीं चाहिए। हमारे डॉक्टर पंकज सिंह से यही हमारी विनती है कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। उनको हमारे मम्मी पापा ने भी सबने वोट दिया, इसीलिए कि वो अच्छा काम मतलब करेंगे। यहाँ पर टावर लगवा के यहाँ से बच्चों को कैंसर होगा। यहाँ पर कई सारे स्कूल भी है और उससे हमारे कैंसर से हमारे माइंड पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये जो रेडिएशन है ये आप पर असर डालेगी? यस सर। क्या अपील करेंगे जो यहाँ के जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहेंगे कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये टावर नहीं लगना चाहिए, बस यही विनती है हमारी। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, जब वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस वाले या फिर जो विभाग पहुँचता है, तो क्या कोई यहाँ पर कार्रवाई होती है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी तरफ से जो ये टावर लगा रहा है उनकी तरफ से कार्रवाई करते हैं, बस हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। हमारे को तो कुछ समझते नहीं है, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे आने से पहले ही वो लोग खड़े होते हैं यहाँ पे। कौन मारपीट कौन करते हैं? मारपीट करते नहीं है, मतलब ऐसे तैयार हो जाते हैं कि जैसे हम लोगों के ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। और एक बार ऐसा ही महावीर जी आए थे तो उन्होंने मेरे से बोला कि ना जो भी हमसे बदतमीजी करेगा हम उनको फाड़ के खा जाएंगे। अच्छा, किस वजह से उन्होंने ऐसा बोला था? आपने कोई ऐसी हरकत की थी क्या? सर यहाँ पे देखो, लेडीज से तो कुछ ना कुछ बोलती हैं। लेडीजों ने ये बोला कि ना इन लोगों ने पैसा खा रखा है। वो तो है ही, वो तो खुद टावर वाले ही बोल रहे थे कि इन्होंने पैसा खा रखा है। किसने पैसा खा रखा है? ये पुलिस वालों ने, रनौला थाने वालों ने। किसने पैसा दिया है? टावर वाले ने। टावर वाले का नाम क्या है? मतलब जिनकी जमीन है उनका नाम क्या है? कमल राघव। कमल राघव। वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। अच्छा, तो ये आरोप लगाया जा रहा है टावर वालों के लिए कि पुलिस को पैसा गया है। वो टावर वालों ने खुद ही बोला है 10 लाख 20 हजार खिला रखे हमने। वो खुद ही बोल रहे हैं टावर वाले। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? सर, हम ये टावर नहीं लगने देना चाहते, बस यही है। अभी इसको लेकर आप लोग कोर्ट में भी पहुंचे हैं, कोर्ट की तरफ से क्या रहा? एमसीडी में भी गए हैं और एसडीएम ऑफिस भी गए हैं, थाना में भी गए हैं। हर जगह पे हमने जाकर देख लिया। डॉक्टर पंकज के पास भी। डॉक्टर पंकज तो हम ऐसे लेडीजों को कुछ समझते नहीं और बहुत उल्टा बोलते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर कहना है लोगों का कि जो डॉक्टर पंकज है या के स्थानीय विधायक है, वहां पर भी परेशानियां लेके कई बार जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मदद जो है उनकी तरफ से होती नजर नहीं आती। और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं वो भी इनके साथ कुछ दबंगई वाला माहौल बना देते हैं, कुछ डराने वाला माहौल बना देते हैं। और जब ये लोग विरोध करते हैं तो इनको डराने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि इनका ये सीधा सीधा आरोप है कि जो टावर, जिसकी प्लॉट में टावर लग रहा है, उसका साफ कहना है कि मैंने इस बाबत पुलिस को जो है कुछ पैसे भी दिए हैं, जिस वजह से पुलिस उसके साथ है। ये तो खैर जांच का विषय है, इसे हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कहां तक इसमें सच्चाई है या ये झूठ है या सच है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ के लोगों का ये सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर पुलिस को जो है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने टावर
टावर लगाया है वो कहीं ना कहीं पैसे भी दे रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस विधानसभा को अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा होते हुए अगर स्वास्थ्य के लिए लोगों का इस तरीके से आक्रोश देखने को नजर आएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर भी इसके बड़े सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरव के साथ परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।